उस गरीब माँ के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने भगवान के मंदिर का दीपक बुझने नहीं दिया। उसे क्या पता था कि उसी दीपक की रोशनी उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। आखिर उस रात भगवान ने उसके घर ऐसा क्या भेजा, पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मोहन था। सावित्री दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और उसी से अपने बेटे का पेट पालती थी। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। हर शाम वह अपने छोटे से मंदिर में एक मिट्टी का दीपक जलाती और भगवान से कहती, प्रभु, मेरे घर में चाहे अंधेरा हो, लेकिन आपके मंदिर का दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सावित्री को किसी के घर काम नहीं मिला। शाम तक उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मोहन भूख से परेशान होकर बोला, माँ, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? सावित्री ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान है ना, वह हमें भूखा नहीं सुलाएंगे। मोहन ने पूछा, माँ, अगर भगवान है तो हमारी गरीबी कब दूर करेंगे? सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, भगवान से हमेशा यह मत मांगो कि मुश्किलें खत्म हो जाए। उनसे यह मांगो कि मुश्किलों में हमारा विश्वास ना टूटे। उस रात बारिश बहुत तेज हो गई। घर की छत से पानी टपकने लगा। सावित्री ने देखा कि मंदिर का दीपक बुझने वाला है। उसके पास तेल की बस कुछ बूंदें बची थी। उसने अपनी रसोई देखी, वहाँ खाने को कुछ नहीं था। फिर उसने दीपक की ओर देखा और बोली, प्रभु, आज मेरे घर में अन्न नहीं है, लेकिन आपकी ज्योति बुझने नहीं दूंगी। उसने अपने पुराने दीपक में आखिरी बूंद तेल डाल दिया। दीपक फिर से जल उठा। उसी समय ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। उसने कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सावित्री के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने कहा, बाबा, मेरे पास आज भोजन नहीं है, लेकिन आप आनंद लीजिए, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। उसने घर के कोने में रखी अपनी छोटी सी अनाज की डिब्बी खोली। उसमें बस थोड़े से चावल थे। वही चावल उसने और मोहन के रात के भोजन के लिए थे। सावित्री ने बिना कुछ सोचे वे चावल निकाल लिए। उसने उन्हें पकाया और बूढ़े आदमी को खिला दिया। मोहन अपनी माँ को देखता रहा। खाना खत्म होने के बाद बूढ़े आदमी ने सावित्री की ओर देखा और कहा, बेटी, आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने अपने विश्वास को जीत लिया। सावित्री ने पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, जिस घर में भूखा इंसान भगवान के नाम पर भोजन पा जाता है, वहाँ भगवान को आने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह बाहर चला गया। सावित्री कुछ समझ नहीं पाई। सुबह जब उसने आँख खोली तो उसने देखा कि घर के बाहर कई बोरे रखे हुए हैं, चावल, गेहूँ, दाल और आटा। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर बाहर आई। पास ही गांव का एक बड़ा व्यापारी खड़ा था। व्यापारी ने कहा, बहन, कल रात मेरे पिता ने सपने में आकर मुझे कहा कि गांव की एक ऐसी स्त्री को अनाज देना जो खुद भूखी होकर भी किसी भूखे को भोजन करा दे। सावित्री सतबद्ध रह गई। व्यापारी ने आगे कहा, मैंने रात में तुम्हारे घर के पास एक बूढ़े आदमी को देखा था। सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ,
लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सावित्री समझ गई। वह तुरंत अपने मंदिर के सामने बैठ गई। उसने भगवान को सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप बूढ़े बाबा बनकर मेरी परीक्षा लेने आए थे ना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीपक की लो अचानक तेज हो गई। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, वह मेरे घर में इतनी कृपा रखना कि मैं किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ वापस ना भेजूं। उस दिन के बाद सावित्री के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा, लेकिन उसने अपनी गरीबी के लिए कभी नहीं भूली। उसने गांव में एक छोटा सा भोजनालय शुरू किया। वहां हर भूखे इंसान को मुफ्त भोजन मिलता था और मंदिर का वह दीपक वह आज भी हर शाम जलता था। कहानी की सीख। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हमारी भक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई सेवा और दया को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जिस घर में हम किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, उसी हाथ से भगवान सबकी कृपा से कर देते हैं। इसलिए मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह सकता है आपको परीक्षा खत्म होने ही वाला हो और भगवान के आपकी ज़िंदगी में सबसे सुंदर ध्यान लिखने वाला हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे भगवान मेरे विश्वास कभी मत तोड़ना। जय माता दी।